Good morning, all of you. So today we are going to start our study with the next topic, that is quality of population, that you can find on the page number is 20. आपकी बुक का NCERT का 20 पेज नंबर है. So we are going to start with the quality population paragraph. In this paragraph, when you read this paragraph, students, you will find out that any economy when reach to the quality, what quality we are talking about? The growth, fine, and लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल फॉर्मेशन. सो ये जो क्वालिटी पे जब कोई भी इकोनॉमी पहुंच जाती है तो उस देश में ग्रोथ होना या ग्रोथ की रेट जो है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है. सो कहने का मतलब ये है लिटरेसी रेट, ठीक है, हेल्थ वाइज गुड पॉपुलेशन इज द की टू सक्सेस फॉर द इकोनॉमी. यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है, इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर लायबिलिटी. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो अनहेल्दी होते हैं या इलिटरेट लोग होते हैं वो इकोनॉमी के लिए क्या होती है? जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, वो एसेट्स नहीं होते. सो वेयर एज वी हैव टू बी एसेट. तो इकोनॉमी के लिए हमें क्या होना चाहिए? सबको एसेट होना चाहिए, जिसके लिए लिटरेसी रेट हाई होनी चाहिए, हेल्दी पॉपुलेशन होनी चाहिए, सो दैट इट कैन बी एसेट. एसेट मीन्स प्रॉपर्टी विच कैन गिव ग्रोथ. So next is education. After quality of population, see, quality of population can be divided into two categories. First is education and second is health. So first topic for today we are going to discuss education only. Fine. So I'll give you the assignment from this topic only. Quality of population के दो parts हैं, I am repeating, education and health. हम आज क्या करेंगे? Only health जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओनली एजुकेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे. सो सकाल की जो स्टोरी है वो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इज सकाल एजुकेशन इज इनिशियल, दैट यू ऑल नो कि जो उसकी इनिशियल जो थी ग्रोइंग थी, ठीक है, वो फ्रूट्स वगैरह के साथ इन द लेट ईयर्स टर्म्स टू अ गुड जॉब. तो लाइफ जो थी बहुत स्ट्रगलिंग थी उसकी स्टार्टिंग वाली, बट उसके बाद उसको गुड जॉब मिली, सैलरीज मिली एंड एजुकेशन बेटर होती गई, तो ग्रोथ हुई. यहाँ पे क्या हुई? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ गुड स्टेटस, बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज, ही गॉट द ग्रोथ. सो जिसकी वजह से क्या हुआ? उसकी एप्रिसिएशन और डेवलपमेंट वैल्यूज जो हुए वो क्या हुए? डे बाय डे इंक्रीज हुए विद द एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन. सो जिसकी वजह से ग्रोथ आई सोसाइटी में, बिकॉज जब इंडिविजुअल ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी को भी ग्रोथ देगा. फाइन. सो इट एनहांस मीन्स इंक्रीजेज द नेशनल इनकम. उसने क्या किया? नेशनल इनकम को इंक्रीज किया. कल्चरल रिचनेस आई, एफिशिएंसी रिचनेस आई, गवर्नेंस की. फाइन. सो दिस वॉज योर एजुकेशन रिलेटेड. जो सकाल एजुकेटेड था, दैट्स वाई ही इज एबल टू अर्न फॉर हिमसेल्फ एंड प्लस फॉर द इकोनॉमी. सो जिसकी वजह से, अच्छा, नाउ हाउ गवर्नमेंट इज हेल्पिंग और हाउ गवर्नमेंट इन एम्फोसाइजिंग ऑन द एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर रही है? सो आप सबको पता होगा कि नवोदय विद्यालय जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं. तो दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलिंग्स, दैट इज नवोदय विद्यालय. तो ये वोकेशनल स्ट्रीम्स होती हैं, इसके अंदर भी एजुकेशन है. सो जिसमें कि वेरी लेस प्राइसिंग, वेरी लेस फीस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है ऑन द गुड CBSE लेवल. सो दिस इज प्लेइंग अ गुड रोल. सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर द डे. इसके अंदर आप GDP के बारे में पढ़ सकते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज पर परसेंटेज ऑफ GDP फ्रॉम रोज. तो आप अगर देखें कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा हर साल निकलता है उसमें से जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर की, वो पहले कितनी थी? 0.64 थी, ठीक है, 1951-52 की बात की है. उसके बाद कितनी होगी? 3.11. मतलब कहने का कि जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर वो डे बाय डे क्या कर रही है? गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है. बिकॉज एजुकेशन के ऊपर हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे द वे वी आर गोइंग टू गेट द ग्रोथ. ठीक है, हमें लिटरेसी रेट अपनी क्या करनी है? इंक्रीज करनी है. यही चीज़ इंडिया फोकस कर रहा है. रेट अगर आप इसको कंपेयर करके देखें, सो हेयर हाउ टू सी दिस चार्ट. यहाँ पे पर्सन की बात की गई है, मेल और फीमेल की बात की है लिटरेसी रेट के बारे में. फाइन. सो इकोनॉमी सर्वे बताया है. यहाँ पे ब्लू देखो, अगर आप ब्लू देखोगे तो ब्लू में मैंने अभी बताया था पर्सन दोनों का, ठीक है, पर्सन्स वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ये ब्लू जो है इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बराबर आया या डाउनफॉल आया. नाउ इन 2011 इट इज़ इंक्रीज और नाउ इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. अगर मैं आगे के सालों की बात करूँ तो येस इट इज़ बीन इंक्रीजिंग
because education plays a very vital role to improve a individual as well as the economy. So today I'll provide you the questions on the basis of only this topic. We remember education के basis पे मैं आपको topic दूंगी. So next topic health है जो हम next video में करेंगे. So thank you so much. Please read this paragraph of your book and I have gone through your main important points. मैंने आपको important points बताए हैं. इसमें आप literacy rate अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि illiterate कौन सी स्टेट है सबसे ज़्यादा, ठीक है, या कौन सी जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत पुअर है. दैट यू विल फाइंड आउट. फाइन. सो आपको बिहार, ठीक है, और भी यहाँ पे जो बताए गए हैं आप उसको नोट ज़रूर कीजिए. एंड वन थिंग मोर, जो गवर्नमेंट जो है अपनी एक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अपनी चला रही है, जो अभियान चला रही है, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है. सो उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है. यू हैव टू रीड दिस. फाइन. सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ना है. क्या है सर्व शिक्षा अभियान, दैट आई विल टेल यू. इसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन मस्ट है, फ्री है, और 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को ये मस्ट कर दी गई है. प्लस क्योंकि स्टूडेंट्स पहले आते नहीं थे तो जिसकी वजह से क्या कर दिया, मिड डे मील स्कीम्स की स्टार्ट की इसके साथ, ताकि जो गरीबों के बच्चे हैं वो एटलीस्ट खाने के पर्पस से ही स्कूल आए, एटलीस्ट उनकी एनकरेजमेंट मिले उनको अटेंडेंस की, वो थोड़ा पढ़ने में ध्यान दें, ठीक है. न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उनकी वो भी फोकस की गई है विद द एजुकेशन एज वेल. सो ये हमारा दिस इज रिलेटेड विद योर सर्व शिक्षा अभियान. तो आपने ये वाला पैराग्राफ ज़रूर रीड आउट करना है. एंड इन द एंड यू विल कम टू नो द प्लान. ये जो प्लान अभी मैंने आपसे बताया है, 11th प्लान जो इंडेवर हो रहा है हमारे देश में, उसका हमेशा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लान जो है वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के ऊपर भी, ठीक है, कवरेंस के ऊपर, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो स्टेट वाइज है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, सबके ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रही है. एंड ओवर द 50 years देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंस ग्रोथ इन द नंबर. अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो आपको एक चीज़ का पता लगेगा, बहुत ग्रोथ आई है हमारे देश में. यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हुई है, एजुकेशनल स्पेशलाइज्ड एरिया जो है, लर्निंग एस्पेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं. सो एनरोलमेंट जो है स्टूडेंट्स की वो भी बहुत ज़्यादा हुई है. टीचर्स, देखो अब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा होगी. तो कहने का मतलब ये है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ टीचर्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है. Fine. So this was your topic. So next topic we will do on the next video. But today we have done with the only education. Please read your book till this, and I'm going to give you assignment on the basis of only this one topic, that is education full. Thank you and have a nice day, students.